आपको बता दें कि दरअसल पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। पेपर लीक मामले के बाद से राजस्थान की सियासत जो है वो गर्मा गई है। तो सीएम गहलोत ने अब 4 साल की रिपोर्ट जो है वो अपनी पेश कर दी है। पेपर लीक मामले पर पायलट का गहलोत को जवाब जो है वो भी सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज ये दूसरा दिन था। उसी दौरान एक दूसरे पर आक्रामक जो तेवर थे वो यहाँ पर नजर आए। साकर सन 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच की तल्खियां आखिर कहां तक पहुंचेंगी? क्या ऐसा ना हो कि राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर भी देखा जाए? लेकिन पेपर लीक मामले पर कैसे गरमाई है सियासत, सुनिए आपने। देखिए 4 साल की उपलब्धियां क्या क्या है। जो वादे किए थे हम लोगों ने जन घोषणा पत्र के अंदर, और जो बजट पेश किए थे, तो एक ये भावना थी कि हम लोग एक बार रिव्यू करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ हमने उपलब्धि हासिल की है, कहाँ कमी रही है। मुझे खुशी है कहते हुए कि अधिकांश मंत्रियों ने सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी, खुद की भी। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएं थी वो कैसे पूरी हुई है। मुझे लगता है कि कल मैंने एक किसान सभा को संबोधित किया था। किसान के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे बच्चियाँ हैं, बहुत मेहनत कर बहुत विपरीत परिस्थितियों में परीक्षाएं देते हैं। तो जब पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा कैंसिल हो जाती है, नौकरी में बाधा पड़ जाती है, सबको दुख होता है। सरकार ने भी कदम उठाए हैं, मैं समझता हूँ सब चीज उनके संज्ञान में है, लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई और भी कोई बड़ा इसके साजिश के पीछे किसी का हाथ है तो वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए। और लोगों का जो विश्वास है और जो लोगों का भविष्य में अपने प्रति जो लोग चाहते हैं नौकरी तलाशना, उनका भविष्य बेहतर कैसे बनाए, जिससे हम सब मिलकर काम करते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को चाहती है, लेकिन सरकार को, संगठन को, कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना पड़ेगा 10 महीने। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आपने सुना कि दोनों कैसे एक दूसरे के बातें कहते हुए जो थे वो नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, पेपर लीक पर पायलट का प्रहार कैसा आया है वो आपको समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। आपको हम बता दें कि पेपर लीक परीक्षा कैंसिल होने से आहत हूं, ये कहना है पायलट का। और इसके अलावा वो आगे कहते हैं पेपर लीक के मसले पर, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, उसके बाद में वो कहते हैं छोटे दलालों पर एक्शन से काम जो है वो नहीं होगा। मतलब अगर आप छोटे दलालों को निशाना बनाते हैं, छोटी मछली को पकड़ते हैं, तो उन पर एक्शन लेने से कोई भी काम जो है वो नहीं होगा। आगे वो कहते नजर आए कि सरकार बदलने की परिपाटी जो है वो बदलनी होगी, ये भी कहना है पायलट का। तो सीधा सीधा गहलोत पर निशाना इसको लिया जा रहा है कि पायलट जो है ये तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन इशारा जो था, जो निशाना था उनका, वो गहलोत था। पेपर लीक मामले पे सीएम अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। पहले पायलट की बात आपको हमने सुनाई, अब हम आपको अशोक गहलोत का बयान भी सुनवा देते हैं कि इस पूरे मसले पर अशोक गहलोत ने क्या कहा। गहलोत ने नेताओं और अधिकारियों को जो है वो क्लीन चिट दे दी है साफ साफ। उन्होंने कहा कि किसी की कोई गलती इसमें नहीं थी, क्योंकि नेताओं को इसमें नाम आता, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम ने कहा कि हम लगातार सरगनाओं तक पहुंचे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सरगना है उन तक हमारी पकड़ है। पेपर लीक में कोई नेता या फिर अफसर जो है वो शामिल नहीं है। सवाल यह है कि अगर अफसर शामिल नहीं है, कोई नेता शामिल नहीं है, तो किसका संरक्षण उन्हें मिल रहा है, और कैसे बिना अफसर, बिना अधिकारियों के मिली भगत के पेपर जो है वो लीक हो जाता है। कुंदन, ये कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पेपर बनता है या पेपर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होती है, वहां के अधिकारियों की होती है, जिनके ऊपर पूरा जिम्मा शिक्षा व्यवस्था का होता है। सरकार की तो जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षित तरीके से परीक्षा करवाइए, पेपर लीक ना हो, बच्चों का टाइम खराब ना हो, अभ्यर्थियों का, ये सरकार की जिम्मेदारी। लोकेश नागर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। लोकेश, ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक मामले में दो खेमा है सरकार के अंदर ही, कांग्रेस के अंदर कहूं तो ज्यादा बेहतर है, और चुनाव सर पर है। ऐसे में दो खेमेबाजी, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है क्या इससे? बिल्कुल बता दें, राजस्थान में पेपर लीक को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, जहां विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। तो अब सचिन पायलट मैदान में उतरे और लगातार जनसंपर्क यात्राएं सचिन पायलट कर रहे हैं। इन यात्राओं के दौरान सचिन पायलट ने युवाओं, किसानों की बात को रखा है। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनके पेपर लीक के मामले, उनमें निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और बड़े लोग जो इसमें संलिप्त है उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रकरण को समझने के लिए पिछली जो परीक्षाएं हैं उनके परिदृश्य को समझना पड़ेगा।
विपक्ष ने तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लगाए, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर सुभाष गर्ग, तमाम नेताओं को पेपर लीक के प्रकरणों में इन्वॉल्व बीजेपी ने बताया और निशाना सरकार पर साधा था। कहीं न कहीं बेरोजगार युवाओं का मनोबल तो निश्चित रूप से परीक्षाओं के पेपर लीक होने से टूटता ही है, साथ ही साथ सरकार भी कटघरे में खड़ी रहती है क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं उनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है पेपरों के दौरान। अब सचिन पायलट जब खुलकर मैदान में आए और युवाओं के साथ खड़े हैं तो कहीं न कहीं सरकार के जो नेता और मंत्री हैं वो भी अपने अधिकारी और नेताओं के समर्थन में उतर गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस तरह का बयान कहीं न कहीं उन युवाओं को आईना दिखाता है जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महीनों तैयारियां करते हैं, हजारों लाखों रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर पढ़ाई पर खर्च करते हैं और जब परीक्षा देते हैं तो कहीं पेपर लीक होते हैं। तमाम अधिकारियों को यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से क्लीन चिट दी गई है। बिल्कुल, तो अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन क्लीन चिट जो है वो सचिन पायलट नहीं दे रहे हैं, अपनी सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लाखों युवाओं का भविष्य जो है खतरे में पड़ जाता है जब पेपर लीक होता है। तो वाकई में ये सच्चाई है कि अभ्यर्थी जो है कड़ी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब परीक्षा सेंटर में पहुंचते हैं तो पता चलता है परीक्षा देकर के आते हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे क्योंकि उन्होंने तैयारी की है, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो जाती है। तब समझिए अभ्यर्थियों पर क्या बीतती होगी।